अस्सलामुअलैकुम। अगर आप आलसी हो गए हैं तो ये कहानी आपका सारा आलस दूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। उसका नाम मोहन था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, यानी कि उसकी ज़बान पर कभी शुक्र व सब्र नहीं होता था। एक दिन वह रेगिस्तान से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी ज़ोर से प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। वह बोलता है कि कितनी ख़राब जगह है, ना कोई पेड़, ना पानी, ना रास्ता भी इतना लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख कर के वो कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर मैं हरियाली कर देता या बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कर ही रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही उसने नीचे देखा, उसने अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। लेकिन वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार फिर उसने नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। लेकिन वह आदमी, उसने फिर ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊँट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो सच में हो रहा है। मैं बातों बातों में जो कह रहा हूँ, अब ये सब सच हो रहा है। अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी भी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊँट भी मिल गया, यानी कि सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि मैंने बातों बातों में ये क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था और अपनी जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज़ उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज़ को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी भी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे पास पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर गया, लेकिन उसने रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो ये कर लेता, वो कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या क्या कर देती। हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं 100% उसकी ज़िम्मेदारी हमारी ही है कि उस काम को किए बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो दूसरों में दोष देना या उनकी गलतियां बताना बंद करें, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करें और अपने काम पर ध्यान लगाएं। दोस्तों, अगर मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।